नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी कंपटीशन अड्डा में। जो पुराने वीडियो थे अपने, उसमें पूर्वी प्रवाहित नदियाँ, पश्चिमी प्रवाहित नदियाँ, उत्तरी दक्षिणी प्रवाहित नदियाँ, मतलब लगभग हर जगह की नदियों की चर्चा की। आज का जो अपना टॉपिक है उसमें मध्य प्रदेश की दक्षिण प्रवाहित नदियाँ, जैसे आप ये देख रहे होंगे, अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन सी नदी कहाँ से निकली है और किस तरीके से प्रवाहित हुई है। ये मैंने इसलिए बना के रखा है ताकि आपको ये पता चल जाए कि जब आप लास्ट तक वीडियो को देखने वाले हैं तो जो मध्य प्रदेश की दक्षिण प्रवाहित नदियाँ इतनी जो यहीं पर बहुत सारी नदियाँ निकली हुई हैं, किस तरीके से प्रवाहित होती हैं, उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक एक बात बहुत बारीकी के साथ अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। और इस नदियों से अधिकतर क्वेश्चन, आप जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश के, उसमें इन नदियों से क्वेश्चन अधिकतर मिलते हैं और गलती होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये छोटी नदियाँ हैं। और साथ में इन नदियों में विशेषता ये है कि ये केवल नदियाँ ही नहीं, इनमें बहुत सारा अपना जो इतिहास है वो इन नदियों में समाहित है। और यहाँ से जो क्वेश्चन है बहुत ही बहुत अच्छी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि जो 90% गलत होने की संभावना रहती है। चलिए, बहरहाल जब अंत तक आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपसे गलती होने की संभावना मध्य प्रदेश के दक्षिण प्रवाहित नदियों से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब एक एक करके एक एक नदी को समझेंगे। यदि सही ढंग से नहीं दिख रहा तो आप जूम करके अच्छे से देख सकते हैं इसको। ये अब मैं एक एक नदी, एक एक टॉपिक को बहुत धीरे धीरे करके और अच्छे से समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये पूरा क्षेत्र रहने दीजिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं, इस वाले पॉइंट से। अच्छा, इस वाले पॉइंट की यदि बात करें तो देखिए क्या है कि यहाँ एक जिला याद रखिए कि ये कौन सा जिला है, सिवनी। कौन सा है? सिवनी जिला। अच्छा, सिवनी जिला के इस पर्टिकुलर पॉइंट आप याद रखिएगा, यहाँ सिवनी जिला से एक नदी निकलती है, ठीक है। एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है बावनथड़ी। क्या नाम है उस नदी का? बावनथड़ी। यहाँ लिख दे रहा हूँ, यदि नाम सही से नहीं दिख रहा तो यहाँ देख लीजिए, बावनथड़ी। बावनथड़ी नदी एक निकलती है, कहाँ से? सिवनी जिला से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बावनथड़ी नदी, ठीक है। ये इस तरीके से इस क्षेत्र से ऐसे प्रवाहित होती है, ठीक है, सिवनी से नीचे, और ये सीधा दक्षिण चली जाती है, मतलब महाराष्ट्र के क्षेत्र में चली जाती है। अच्छा, एक बात याद रखना है कि ये जो नदी है इसमें से सभी नदियां आपस में मिलेंगी। उसके बाद ये जो यहाँ से गोदावरी नदी बहती हुई है उसमें जाकर के इनका मुहाना स्थित है। देखिए, बावनथड़ी नदी कहाँ से? सिवनी जिले से निकलती है, ठीक है, और गोदावरी नदी में जाकर के प्रवाहित हो जाती है। अच्छा, बावनथड़ी नदी का इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? इसकी एक परियोजना है जो बावनथड़ी नदी पर है। ये क्वेश्चन आया भी है कि ये ऐसा क्वेश्चन आया था कि यह कौन सी परियोजना है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। क्या? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना कौन सी है और उस किस नदी पर बनी हुई है? तो देखो, बावनथड़ी नदी पर है। परियोजना का नाम है, पहली बात तो बावनथड़ी परियोजना के नाम से भी है, और दूसरा परियोजना का नाम है राजीव सागर परियोजना। क्या नाम है? राजीव सागर परियोजना बावनथड़ी नदी पर बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, बावनथड़ी नदी का उद्गम कहाँ से है? सिवनी से है। परियोजना कौन सी इंपॉर्टेंट है इसकी? राजीव सागर। किस जिले पर बनी है? ये बनी है बालाघाट जिले पर। किस जिले पर है ये? बालाघाट जिले पर राजीव सागर परियोजना बनी हुई है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब चलिए इसके बाद देखते हैं बावनथड़ी। इसमें मैंने उन्हीं चीज़ों को जो नोट्स में बना करके लिखा है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो बावनथड़ी नदी का उद्गम स्थल सिवनी, और ये इसके प्रवाह क्षेत्र आपने देख लिया, ये इस तरीके से ऐसे प्रवाहित होती है, ठीक है। इसमें बहुत सारी नदियाँ आकर के मिलती हैं और ये गोदावरी नदी में जाकर के समाहित हो जाती है। इसके जस्ट बगल से सिवनी में ही एक गाँव है। उस गाँव का नाम क्या है? उस गाँव का नाम है मुंडारा गाँव। कौन सा गाँव? मुंडारा गांव। अच्छा, मुंडारा गांव देख लीजिए, मुंडारा गांव से एक नदी निकलती है, यही सिवनी से ही। कहां से? सिवनी से। एक तो हो गई बावनथड़ी, एक सिवनी के मुंडारा गांव से एक नदी और प्रवाहित होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके उपनाम अधिकतर पेपर में पूछे गए हैं। ये इस तरीके से यहां से प्रवाहित होती है सिवनी से ही, और ये जाकर के बावनथड़ी नदी में ऐसे मिल जाती है, बावनथड़ी की सहायक नदी हो जाती है एक हिसाब से, ठीक है। उस नदी का नाम है वैनगंगा। क्या नाम है? वैनगंगा नदी नाम है किसका? जो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के मुंडारा गांव से निकलती है, नदी का नाम है वैनगंगा। इसकी सहायक नदी है कौन? इसके उपनाम कौन कौन से हैं? एक तो इसका एक उपनाम है वेवा, फिर दीदी, ठीक है, दीदी इसका उपनाम है, इसका वैनगंगा का, और वेवा उपनाम है, ठीक है। ये दो उपनाम किसके हैं?
जैसे आपने अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया सूर्यपुत्री ताप्ती नदी, वैसी इसका दीदी और वेवा दो किसके नाम है, वैनगंगा नदी के उपनाम है दीदी और वेवा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब वैनगंगा नदी से एक क्वेश्चन बहुत पहले ही आता था कि मध्य प्रदेश की पहली नहर, क्या क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश की पहली नहर किस नदी पर बनाई गई है, मध्य प्रदेश की पहली नहर किस नदी पर बनाई गई है, तो वो कौन सी है, वो आपकी वैनगंगा नदी ही है जिस पर मध्य प्रदेश की पहली नहर बनाई गई थी। ठीक है, कब बनाई गई थी, डेट भी पूछ सकता है, तो 1923 1923 में मध्य प्रदेश की पहली नहर बनाई गई थी, जो किस नदी पर बनाई गई थी, आपकी जो वैनगंगा नदी है उसी पर मध्य प्रदेश की पहली नहर बनाई गई थी। तो ये वैनगंगा का इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, उद्गम स्थल हो गया इसका, इसकी परियोजना हो गई और इसके उपनाम हो गए। ठीक है, अच्छा परियोजना बावनथड़ी की बताई है। इसकी परियोजना देखो, इसकी एक परियोजना भी है जो पेपर में पूछी गई है, कौन सी है, माचागोरा बांध भी बोलते हैं इसको। ये एक ही परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। कौन सी, माचागोरा परियोजना किस नदी पर है, तो माचागोरा परियोजना आपकी किस नदी पर है, वैनगंगा नदी पर है, माचागोरा परियोजना है। ठीक है, और एक और मिट्टी का बांध, ये भी क्वेश्चन है, भीमगढ़ नाम है उसका। ठीक है, कहाँ, वैनगंगा नदी पर, भीमगढ़ नाम से फेमस है, जो मिट्टी का बांध भी कहा जाता है। इस किस नदी पर है, ये भी कहाँ पर है, वैनगंगा नदी पर है। ठीक है, भीमगढ़ बांध, इसको संजय सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, संजय सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, वैनगंगा नदी पर एक बांध स्थित है जिसका नाम है भीमगढ़ बांध, ये इसको संजय सरोवर कहते हैं, और राजीव सागर बावनथड़ी नदी पर। ठीक है, किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना, तो भाई बिल्कुल आंख बंद करके दो राज्यों का पूछे, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, सीधे क्लिक कर देना, बस नदियां यहाँ से याद रखनी है। तो पहली नदी ये क्लियर हो गई, कौन सी थी, बावनथड़ी थी। दूसरी कौन सी हो गई, वैनगंगा हो गई। तो दो नदियां क्लियर हो गई, तो दो नदियां यहाँ से अपन हटा देते हैं। ठीक है, तो ये बावनथड़ी हो गई और वैनगंगा, दो नदियां आपकी क्लियर हो गई। इसके बाद अब आप यहाँ से आ जाइए, सिवनी से आगे इस साइड आइए, तो छिंदवाड़ा से एक नदी निकलती है, मोंगरी लैंड, सुना होगा आपने। ठीक है, पेंच नदी जो है छिंदवाड़ा से निकलती है और ये जाकर के कान्हन नदी में मिल जाती है। किसमें, कान्हन नदी पर मिल जाती है। पेंच नदी छिंदवाड़ा से निकलती है और किस नदी में मिलती है, कान्हन नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब पेंच नदी का इंपॉर्टेंट फैक्ट, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस नदी पर स्थित है, तो पेंच नदी पर स्थित है। उद्गम स्थल याद रखिए किस जिले से है, छिंदवाड़ा जिले से है। तो ये यहाँ से कौन सी होगी, पेंच नदी हो गई। अब उसी के बाद और छिंदवाड़ा में ही एक गाँव है या तहसील सौंसर, क्या नाम है, सौंसर से एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है, कान्हन नदी। कौन सी नदी है, कान्हन नदी है, जो छिंदवाड़ा के ही सौंसर से निकलती है। ठीक है, और ये भी कहाँ पर की, जो बावनथड़ी नदी है, ठीक है, उसमें जाकर के मिल जाती है। अच्छा, एक बात आप याद रखिए कि सौंसर नदी ये भी छिंदवाड़ा से निकलती है। ठीक है, सौंसर से कौन सी नदी निकलती है, कान्हन नदी, और मिलती कहाँ है, बावनथड़ी नदी पर जाकर के मिल जाती है। इसके बाद जो ये नदी है बैतूल जिले से निकलती है। किस जिले से, बैतूल जिले से। इस नदी का नाम है वर्धा नदी। क्या नाम है, वर्धा नदी। बैतूल की एक पहाड़ी है, नाम है उसका कालीभीत पहाड़ी। बैतूल की कालीभीत पहाड़ी से नदी निकलती है जिसका नाम है वर्धा नदी, और इसका मुहाना कहाँ हो जाता है आपका, ये भी बावनथड़ी नदी पर हो जाता है। अच्छा, ये वर्धा नदी जो है ना, ये वर्धा नदी और बावनथड़ी नदी, वैनगंगा नदी, ये जब यहाँ पर मिलती हैं, वर्धा और बावनथड़ी, तो कौन सा संगम बनाती है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो प्राणहिता संगम, कौन सा संगम, प्राणहिता संगम का निर्माण करते हैं। वर्धा और बावनथड़ी नदी जब आपस में मिलती हैं तो वहाँ एक संगम बनता है जिसका क्या नाम है, वर्धा और बावनथड़ी का मिलन स्थल जो है उसको बोलते हैं प्राणहिता संगम। ठीक है, तो देखिए ये दक्षिण प्रवाहित नदियों में कौन कौन सी नदियाँ पढ़ ली। पहली तो वैनगंगा देखी, ठीक है, बावनथड़ी देखी, उसके बाद कौन सी आई अपनी, पेंच थी, पेंच के बाद कान्हन, और कान्हन के बाद वर्धा। तो कौन कौन सी, बावनथड़ी के बाद वर्धा, वैनगंगा, ठीक है, कान्हन, पेंच और वर्धा हो गई। ठीक है, ये सब नदियां दक्षिण में कहाँ प्रवाहित होती हैं, तो गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। इस तरीके से 5-6 वीडियो में आपको मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं पूरी कंप्लीट कर दी। अब यदि आपने अच्छे से इन वीडियो को पूरे देख लिया तो आप ये समझ लीजिए कि जब पेपर देने जाओगे तो एक भी क्वेश्चन यदि यहाँ से नदियों से आ गया, जो क्वेश्चन अपन ने पढ़ा है, तो वो तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरा ट्रिक के साथ बताया गया आपको और अच्छे तरीके से एक एक करके नदियों का प्रवाह क्षेत्र बताया गया। जो अपना कल का टॉपिक रहने वाला है वो जलप्रपातों से संबंधित है, मध्य प्रदेश के जलप्रपात। अब देखिए सीधी सीधी बात है, मध्य प्रदेश पढ़ना है,
यदि ऊपरी हिस्से में केवल टाइम पास तरीके का पढ़ना है तो आप छोटी छोटी चीज़ें पढ़ लीजिए जिसमें बोरियत भी नहीं होगी और मज़ा भी आ जाएगा। यदि मध्य प्रदेश बहुत डीपली पढ़ना है तो कुछ ऐसी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो नई होंगी और साथ में उनको पढ़ने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा और दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये और क्वेश्चन कहाँ से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो जो जलप्रपात है, तो जो जर्नली जलप्रपात है सहस्त्रधारा, ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, धुआंधार, सहस्त्रधारा कौन कौन से थे। अब जो कल के वीडियो में आपको जलप्रपात बनाऊंगा, तो जो आपने जलप्रपात नहीं सुने और जिनके आने की संभावना है, ऐसे जलप्रपातों पर चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।